हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक होम ट्यूटर में। अपने आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न के बारे में। किसके बारे में? प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के बारे में। क्योंकि अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग भाज्यता पर आधारित प्रश्न पढ़ चुके हैं, संख्याएं क्या होती हैं उनको जान चुके हैं, या जो है प्लेस वैल्यू या जो उसका फेस वैल्यू होता है, स्थानीय मान या अंकीय मान, इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। क्योंकि इससे सीटेट के एग्जाम में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्वेश्चन इस हिसाब से पूछे जाते हैं कि यदि हमको मतलब उसका फॉर्मूले नहीं मालूम है या हमको ट्रिक नहीं मालूम है तो उसको हम जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इससे क्या पूछा जाता है, हमसे पूछा जाता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो हम कैसे बताएं? क्योंकि अगर थोड़ा बहुत हो तो हम बता भी सकते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया गया कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, तो हम 1 2 3 4 5 का मतलब जोड़ करके बता देंगे। लेकिन यदि ज्यादा पूछा तो उसे हम कैसे करेंगे? तो इसी को आज हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आइए टॉपिक को शुरुआत करते हैं जल्दी से। तो हमारा पहला जो टाइप बनता है, इससे क्या होता है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या, कोई संख्या यहाँ पे n की जगह मान लो कोई संख्या दी हुई है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। क्या बताओ? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो हम कैसे बताएंगे? संख्याओं का योग हमसे पूछ लिया जाता है। तो अब यहाँ पे हमारा जो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है n, फिर दूसरे ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, तो पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। जैसे कि हमारा पहला हुआ है n की जगह पे हम रख दिए 5। क्या रख दिए? 5 कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। क्या हमारा क्वेश्चन है? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम क्या गिनने के लिए यूज में लाते हैं या जिससे हम गणना कर सकते हैं, वही सभी संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्रथम 5 कौन कौन सी होंगी? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये प्रथम प्राकृतिक संख्याएं हुई। अब इनका योग हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 3 6 4 10 5 15। ये हो गया क्या? इसका योग आया 15। ये तो हमने क्या ऐसे किया बेसिक तरीके से। लेकिन ये फॉर्मूले में क्या सेटिस्फाई ये फॉर्मूला इसको कर रहा है या नहीं, तो फॉर्मूले में करके देख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? n। और कितना पूछा गया? प्रथम 5 पूछा गया। तो n की जगह पे क्या था? 5 था। तो n की जगह पे हम रख देते हैं 5, फिर यहाँ पे 5 + 1 / 2। ठीक। अब यहाँ पे 5 ये गुणा 5 1 6 / 2। अब यहाँ पे इससे हम क्या कर दे रहे हैं? काट दे रहे हैं 3 बार में। तो क्या हो गया? 5 3 15। ये देखो आ गया सीधा सीधा 15। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। मतलब ये फॉर्मूला क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। इस फॉर्मूले का यूज हम कहाँ करेंगे? छोटी संख्याएं रहेंगी तो हम तो कर लेंगे, लेकिन यदि यहाँ पे क्या बड़ी संख्याएं दे दी जाए, क्या दे दी जाए? बड़ी संख्या दे दी जाए। जैसे यहाँ पे n की जगह पे क्या कर दिया जाए? यदि n की जगह पे कर दिया जाए प्रथम 20। ठीक है। तो अब क्या 1 2 3 4 5 6 7 हम 20 तक लिखेंगे और फिर गिनेंगे। तो हम क्या करें? इस फॉर्मूले को तुरंत अप्लाई कर देते हैं। n की जगह पे हमने रख दिया 20, फिर 20 + 1 हो जाता है 21 / 2। अब यहाँ से इसे काटेंगे 10, तो कितना आ गया? 210। ये क्या हो गया? देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको तुरंत सॉल्व कर लिया फॉर्मूले की सहायता से। यदि यहाँ पे 20 की जगह पे क्या दे दे? 50 दे दे। क्या दे दे? 50 दे दे। 20 की जगह पे हमें दे दिया 50। ठीक। कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो क्या करेंगे? 50 × 51 / 2। काट दिया इधर 25 से, तो ये हो गया 25 × 25 25 बना 125 और 2 127। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं हम? कितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हमसे दे दिया जाए, लेकिन बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वर्ड क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या? इतनी प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये सारी क्रम से दी हुई हैं, ठीक ना, बीच बीच से नहीं है। अब इससे दूसरा क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा सकता है? तो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ लेगा कि अब देखिए प्राकृतिक संख्या हमने जान लिया, फिर प्राकृतिक संख्या को हमने क्या किया था? डिवाइड किया था। किसमें? सम संख्या और विषम संख्याओं में। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या किसमें विभाजित हो गई थी? सम संख्या और विषम संख्या में। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा इस हिसाब से पूछ सकता है
कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोल देगा? प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है n का स्क्वायर। मतलब जितनी भी संख्याएं का योग पूछेगा उसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, या फिर स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का 2 बार गुणा कर देंगे। तो अब यहाँ पे जैसे मान लो क्या पूछा गया? प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। n की जगह पे क्या आ गया? 5। तो हम क्या करेंगे? प्रथम 5 इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे या गुणा कर देंगे। तो 2 बार क्या आ जाएगा? 25। अब इसे हम करके देख लेते हैं। वैसे तो विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7 और 9। ये सारी क्या है? प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या। जब इनका योग हम करेंगे तो 9 7 16, 16 5 21, 21 और 4 25। ये देखिए यही चीज आ रहा है। ठीक है, तो या तो हम इस हिसाब से कर लें या तो हम फॉर्मूले की मदद से कर लें। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा और बढ़ाते हैं। हमने क्या कर लिया? प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं को हम कैसे करेंगे? 10 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 10 का गुणा 2 बार। 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 100। ये हो जाएगा प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहीं पे यदि बोल दिया 21 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो क्या कर देंगे? 21 का गुणा 2 बार कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 441 हो जाएगा। ठीक है। यदि यार हमसे बोल दिया क्या 15, तो 15 का क्या करेंगे? 15 का गुणा हम 2 बार करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से हम क्या प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। क्या? प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलेगा? यहाँ पे विषम की जगह क्या कर दे? देखो उसमें उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? केवल प्राकृतिक संख्या, सम या विषम नहीं दिया गया था। उसमें केवल ये बोल दिया गया था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या था? n इंटू n प्लस 1/2। अब फिर प्राकृतिक संख्याओं को हमने सम और विषम में विभाजित किया है, तो फिर उसमें दूसरा टाइप के हिसाब से बना कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। कि विषम प्राकृतिक संख्याएं यदि क्रम से दी गई हो तो उनका योग ज्ञात करो। फिर क्या है अगला? अगला बनेगा कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या? प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? n फिर दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 1। बस इतना सा ही। तो इसमें हम क्या करते हैं? n की जगह पे हम पहले क्या रख लेते हैं? 10 रख लेते हैं। ठीक, तो अगर हम पहले वैसे बेसिक तरीके से करके देखें तो सम संख्याएं प्रथम क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ठीक है, अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा? 4 2 6 6 12 8 20, 20 10 30, 30 12 42, 42 14 56, 56 और ये 16 हो जाएगा 72, 72 और 18 कितना हो जाएगा? 90, यानी 110। ये आ रहा है। ठीक है, यदि हम इसे फॉर्मूले से करके देखते हैं तो फॉर्मूले में अगर हम n की जगह पे क्या रख दें? 10 गुणे 10 प्लस 1 यानी कि 11, ऐसे यानी ये कर दें। मैंने डायरेक्ट लिख दिया था 10 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 10 गुणे 11 यानी कि 110। ये देखिए तुरंत आ गया छोटे से में। अगर हमें याद है कैलकुलेशन इतना ना करके हम डायरेक्ट क्या 10 गुणे 11 कर देते 110 आ जाता। ठीक है, तो यानी कि देखिए कितने छोटे में हो जा रहा है। और यदि यहीं पे 10 की जगह क्या दे दे? हमें 100 दे दे, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे लिख करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या बहुत ही लेंथी हो जाने वाला है। तो हम इसे इजी बनाने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे 100 गुणे 101 और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा? हमारे समय की काफी बचत हो जाएगी। तो ये फॉर्मूले हमें क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। तो प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। ठीक, अब इससे तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है? तो तीसरे टाइप के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लेगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक
संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लेगा। वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो क्या होगा उसका आंसर। अब देखिए, तो पहले इस क्रम में इसको हम कैसे लिखेंगे, वर्ग का मतलब होता है क्या, स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक, n तक बोल दिया। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर ही होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे अंतर भी समान नहीं है और भी सारी चीज़ें, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, n इंटू n प्लस 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये क्या हो जाता है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे आओ उन्हें देखते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में n की जगह पे क्या रख लिया, हमने n की जगह पे रख लिया प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या, है ना। तो प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या क्या है हमारी, 1, 2, 3 और 4। अब आगे क्या पूछा गया है कि इनके वर्गों का योग। अब इनका वर्ग कर देते हैं। जब इनका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग हमें क्या मिला 1, प्लस 2 का वर्ग हमें क्या मिला 4, 3 का वर्ग हमें क्या मिला 9 और 4 का वर्ग हमें क्या मिला 16। इन सब का क्या करना है, हमें योग करना है। जब हम योग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 1 5, 9 5 14, 16 30, ये होगा। तो हम ऐसे कर लिए, लेकिन ये तो इजी था क्योंकि हमें 4 ही संख्याओं को ज्ञात करना था। लेकिन यदि ज़्यादा करना हो तो कैसे करेंगे, तो हम क्या फॉर्मूला उठाएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, n फिर n प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बाई 6। ये क्या था, हमारा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में एक बार हम रख के देख लेते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखते हैं n की जगह पे हमें क्या 4 दिया हुआ था, तो हम क्या n की जगह पे क्या लिख देते हैं 4, फिर n प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा, तो गुणे 5 हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 5, फिर गुणे में 2n यानी यहाँ पे 2 गुणे 4 धन 1 यानी कि 9। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक बार पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से करते हैं, कौन सी हमें जल्दी पड़ी हुई है। हमारा फॉर्मूला था n यानी n की जगह पे 4, फिर n प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 गुणे n यानी 2n की जगह पे 2 गुणे 4 धन 1 बटे 6। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, तो आगे 4 को 4 रहने दे, 4 1 क्या हो गया 5, फिर 4 दूनी 8 1 9 बटे 6। ठीक, अब इसको हम काट के देखते हैं, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 3 से भी कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 5 दूनी 10, 10 तियाँ कितना हो जाएगा 30। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, दोनों तरीके से हमारा क्या हो जा रहा है, आंसर आ जा रहा है। अब इसके लिए क्या दूसरा थोड़ा लेंदी देखते हैं कि लेंदी किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रथम यहाँ पे n की जगह पे हम ले लेते हैं क्या 10, n की जगह पे हम क्या ले लेते हैं 10 प्राकृतिक संख्याओं को कि वर्गों का योग ज्ञात करो। तो अब कैसे होगा, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था n इंटू n प्लस 1, फिर क्या था 2n प्लस 1 बाई 6। फॉर्मूला आप लोग इसी तरह बोलते जाइए तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब इसको क्या आगे हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, n की जगह पर हमें कितना रखना है 10, फिर इंटू 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, फिर 10 दूना 20 प्लस 1 21 बटे 6। ठीक, अब 3 के टेबल से 3 के 7 बार में कट जाएगा, 2 बार में ये कट जाएगा। ठीक, अब हम आगे करते हैं, 11 दहा में 110 या 11 77 यानी 770 बटे 2, काट के देखें कितना आएगा 300, सॉरी 2 3 6, ये आएगा आंसर, कितना आएगा 385। ठीक, तो कितना जल्दी सॉल्व हो गया, एकदम आसानी तरीके से। अगर हम उसे वो करके देखेंगे तो देखिए कितना लेंदी बनेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। अब इतने के जब स्क्वायर का हम योग करेंगे तो क्या आएगा, 1 धन 4 धन 9 धन 16 25 36 49 64 81 और 100। अब इनका क्या
हमें इसको हम जब योग करेंगे तब भी गलत, मतलब हम कहीं कैलकुलेशन में भी गलत कर सकते हैं, इतना लंबा क्योंकि कैलकुलेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इस फॉर्मूले से करेंगे और आना कितना 385 ही। ठीक करके चाहे आप लोग इसे ऐड करके देख लीजिएगा। तो ये क्या है हमारा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस वन बाई 6। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब इससे और किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे वर्गों की जगह क्या कर देगा, यहाँ पे आपको दे देगा क्यूब, यानी कि घन का। प्राकृतिक संख्याएं के घन का योग ज्ञात कीजिए। घन मतलब क्या, क्यूब या पावर क्यूब, है ना। तो अब इसको हम इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है आपका ब्रैकेट में n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाता है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2। अब इस क्यूब का मतलब क्या होता है कि पावर 3 कर देना, यानी किसी भी चीज का 3 बार गुणा करना। तो 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का गुणा जब हम 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 आएगा, 2 दूना 4 दूनी 8। मतलब जिसकी जितनी पावर हो जाएगी उसका मतलब होता है उस संख्या का उतनी बार गुणा करना। यदि यहाँ पे 2 की पावर 4 हो रहा है तो इसका मतलब होता है 2 का गुणा 4 बार। ठीक है, यदि यहाँ पे 3 की पावर 4 हो रही है तो इसका मतलब हो जाता है 3 का गुणा 4 बार। इसको जो है जब हमारा अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वर्गमूल और घनमूल में। तो यहाँ पे केवल आप इतना ही जान लीजिए। तो यहाँ पे हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है घन का योग ज्ञात करने के लिए, कि n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग ज्ञात करो। तो फॉर्मूला क्या रहेगा उसके लिए हमारा ये। अब इसमें हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे। हमसे मान लीजिए पूछा गया कि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो, तो कैसे निकालेंगे। तो प्रथम 4 n की जगह पे हम क्या लिख देंगे 4, फिर 4 एक क्या हो जाता है 4 प्लस 1, फिर बटे 2 और पूरे की घाते 2 कर देंगे। ठीक, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 4 का 4 ही रहेंगे, 4 एक कितना हो जाता है 5 बटे 2 पूरे की घाते 2 कर देंगे। अब आगे कैसे सॉल्व होगा, तो 5 चौको कितना होता है 20 बटे 2, तो इससे काट देंगे 10, तो 10। अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 10 गुणे 10 यानी कि 100। इसका आंसर क्या हो जाएगा 100। यदि आपको वैसे करके देखना है, एक बार ट्राई करना है कि इस फॉर्मूला सही है या नहीं, तो प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याएं क्या हो गई 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका क्या करना है क्यूब यानी घन करना है, तो यानी इसका पावर 3, सॉरी यहाँ पे रहेगा। काम में क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 3 का क्यूब कितना हुआ 27 और 4 का क्यूब कितना हुआ 4 चौक 16 चौको 64। ठीक, अब इसका योग ज्ञात करो 8 1 9 और 9 में 27 जोड़ोगे हो गया 36 और 36 में 64 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 100। तो वैसे भी क्या गया यही चीज आया। तो चाहे फॉर्मूले से करो चाहे ऐसे करो, लेकिन अगर यहाँ पे छोटी संख्याएं दी रहेंगी तब तो ये सही है हम कर लेंगे। लेकिन यदि यहाँ पे 4 की जगह पे 10 दे दिया 20 दे दिया 50 दे दिया तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम इतना लंबा संख्याएं लिखेंगे तो हमारा क्या काफी टाइम चला जाएगा। तो हमें करना क्या है कि इस फॉर्मूले पे, अब यहाँ पे अगर देखें हमें 25 दे देता तो हम क्या करते, या फिर दे देता हमसे क्या एक इजी लेते हैं, क्योंकि इतना कैलकुलेशन फास्ट कौन करेगा। मान लो यहाँ पे दे दिया 10 संख्याओं का, तो यहाँ पे हमें क्या करना 10 गुणे 11 बटे 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, क्या आ जाएगा 55। अब 55 का क्या करना है स्क्वायर निकालना है, यानी 55 का गुणा क्या करना है हमें 2 बार करना है। ठीक है, तो अब इसे जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए, एक बार देख लेते हैं। तो कितना कैलकुलेशन मेरा भी फास्ट नहीं है। ये आएगा 3025। क्या होगा इसका आंसर 3025 होगा। ठीक, तो इस हिसाब से क्या इस फॉर्मूले की सहायता से हम थोड़ा कम टाइम में इजीली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या थे हमारे आज के कुछ फॉर्मूले थे। अब आइए जल्दी से एक बार क्या कर लेते हैं हम लोग इन्हें रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि सीटेट एग्जाम में इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं
कि प्रथम इतनी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ या प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताओ। ठीक है, तो अब आइए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। तो हमारा पहला क्या था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या था, इसका फॉर्मूला था हमारा n इंटू n प्लस 1/2। ठीक, फिर दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या था, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, n स्क्वायर। ठीक, फिर हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या था, तीसरा हमारा दे दिया गया था प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1। ठीक, अब हमारा अगला टाइप क्या था, तो अगले फॉर्मूले में हमसे पूछा गया था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या, वर्गों का योग क्या होता है। तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला किया था, उसके लिए हमारा फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, जब इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा तो इन फॉर्मूले को पहले लिखिएगा, बाद में उसको अप्लाई करिएगा, भले आपको याद हो अभी। जब आप इसको बार बार रिवीजन में लेंगे तो क्या फॉर्मूला अपने आप ही आपको रट जाएगा, तो आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप अभी जैसे वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं क्या है कि हम वीडियो देखते हैं तब तक तो हमें याद रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो भूलने का रीज़न ये रहता है क्योंकि अभी तो हम जैसे देख रहे हैं तभी हमारे दिमाग में फीड हो जाता है, लेकिन बाद में हम उसे भूल जाते हैं। इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि उसे हम रिवीजन में दोबारा लाते नहीं, हम सोचते हैं कि हमें आने लगा इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन वो हमें आता नहीं है। उस टाइम के लिए हमारे दिमाग में कुछ टाइम के लिए क्या होता है, फीड हो जाता है। और हमें बचपन की बातें हमें याद क्यों रहती हैं, 2 का टेबल जैसे हम लोग रटे थे आज तक हमें याद है। क्यों याद है, इसीलिए याद है क्योंकि उसका हमने कितनी बार पता नहीं हम लोगों ने पढ़ा था, हमें खुद ही नहीं याद हो कि हमने इसको कितनी बार दोहराया है, या ABCD हमने कितनी बार दोहराई थी। तो उसको जब हम बार बार रिवीजन में लेते गए तो वो हमारी हैबिट में आ गया, और ये चीज़ हम केवल 1-2 बार देख रहे हैं तो हमारी हैबिट में नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को हम जितनी ज़्यादा बार दोहराएंगे वो हमारे हैबिट में उसी हिसाब से आता रहेगा। तो हैबिट में कब आएगा, जब उसको हम बार बार दोहराएंगे। तो दोहराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम सॉल्व करें क्वेश्चन को इस टाइप के, तो सबसे पहले क्या लिखें, फॉर्मूला लिखें। कोई यही नहीं, मैथ में जितने भी मतलब टॉपिक हैं जो फार्मूला बेस्ड हैं और हमको उनके फॉर्मूले नहीं आते तो क्या करना है, उस टाइप के जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या करें, उसका फॉर्मूला लिखें, तब उसके बाद उसको हम सॉल्व करें। जिससे क्या हो जाएगा, उसके फॉर्मूले हमें याद हो जाएंगे और भूलेंगे नहीं। लोग कहते हैं क्या, एक बार देख लेते हैं और उनको वो फॉर्मूला भूल जाता है जब बाद में, तो बोलते हैं कि हमें मैथ याद ही नहीं होती है, मैथ हमको आता ही नहीं। तो फॉर्मूला जब आप देखोगे तभी ना याद होगा, फॉर्मूला उसको रिवीजन में लाओगे, अपनी हैबिट में लाओगे। मेन होता है क्या, अपनी हैबिट में लाना। जितनी बार आप उसको रिवाइज करोगे उतना ज्यादा फॉर्मूला क्या आपको याद रहेगा। ठीक है, अब हमारा पांचवा और अंतिम पॉइंट क्या था, इसमें पांचवा पॉइंट था हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्या, घनों का योग। घनों का मतलब हो जाता है पावर 3। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, इसके लिए हमारा फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे आज के टॉपिक थे जो कि पिछले सीटेट एग्जाम में इनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए, चाहे टेट हो, कोई टेट या सीटेट नहीं, अदर वनडे एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो जो हमारा अगला वीडियो है वो या तो इसके क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा। अपने अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, शेषफल पे आधारित प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम विभाज्यता का नियम तो पढ़ ही चुके हैं, है ना। हमारा एक बेस तैयार हो गया कौन सी संख्या किससे कटेगी। तो अब हम अगले अपने वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, शेषफल पर आधारित प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा क्या बचेगा, इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। तो हमारे ये दो टॉपिक बचे हैं, पहला क्या, शेषफल पर आधारित प्रश्न और दूसरा इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। उसके बाद हम विविध प्रश्नों को पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे, अपना LCM SCM का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा, या वर्गमूल या घनमूल का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। यदि आपको किसी प्रकार का भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।